आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बाल विकास के सिद्धांत संबंधी 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे और ये भी 5 मिनट का रहेगा वीडियो। क्या आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए 5 मिनट का चैलेंज है। आज 5 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न 1, बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल मानसिक विकास, सी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, डी है केवल भाषा विकास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। प्रश्न 2, विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? ए अचानक, बी निरंतर, सी रुक रुक कर और डी है अनियमित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतर। प्रश्न 3, वृद्धि का संबंध किससे हुआ? ए व्यवहार से, बी शारीरिक आकार में वृद्धि से, सी बुद्धि विकास से और डी है नैतिक विकास से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक आकार में वृद्धि से। प्रश्न 4, विकास का क्रम होता है ए अव्यवस्थित, बी निश्चित, सी अस्थिर, डी है अनियमित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चित। प्रश्न 5, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए वंशानुक्रम, वातावरण, बी केवल विद्यालय, सी केवल परिवार और डी है केवल मित्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और वातावरण। प्रश्न 6, शिशुअवस्था की आयु कितनी मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष और डी है 12 से 18 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7, विकास का सिद्धांत बताता है कि ए सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, बी प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, सी है विकास रुक जाता है और डी है विकास केवल जन्म तक होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग गति से होता है। प्रश्न 8, बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? ए केवल बालक का, बी जन्म से किशोर तक के परिवर्तन का और सी है केवल किशोर का और डी है केवल वयस्क का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म से किशोरावस्था तक का परिवर्तन। प्रश्न 9, विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर दर्शाता है? ए निकट दूर सिद्धांत, बी समान विकास का सिद्धांत, सी मस्तकोन्मुखी सिद्धांत और डी परिपक्वता का सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत। प्रश्न 10, निकट से दूर की ओर विकास की सिद्धांत को दर्शाता है? ए मस्तकाभिमुखी सिद्धांत, बी है अधिगम का सिद्धांत, सी व्यवहारवाद और डी है समीप दूर प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीप दूर प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रश्न 11, विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? ए शारीरिक, बी संवेगात्मक, सी भाषा और डी है बौद्धिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक। प्रश्न 12, बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? ए मित्र, बी परिवार और माता पिता, सी है प्रधानाचार्य और डी है समाज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार और माता पिता। प्रश्न 13, विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करता है? ए सभी बच्चे समान हैं, बी प्रत्येक बच्चा अलग होता है, सी विकास रुक जाता है और डी है विकास केवल विद्यालय पर होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा अलग होता है। प्रश्न 14, विकास का कौन सा क्षेत्र सोचने और तर्क करने से संबंधित है? ए संवेगात्मक, बी सामाजिक, सी है संज्ञानात्मक और डी है शारीरिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। प्रश्न 15, विकास का सही क्रम क्या है? ए शैशव, किशोर, बाल्य, बी है शैशव बाल्य किशोर, सी किशोर बाल्य शैशव और डी है बाल्य शैशव किशोर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैशव बाल्य किशोर। प्रश्न 16, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी समानता का सिद्धांत, सी अनुकरण सिद्धांत और डी है व्यवहार सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 17, भाषा विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? ए केवल पुस्तकें, बी परिवार और सामाजिक संपर्क, सी केवल विद्यालय और डी है केवल परीक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार और सामाजिक संपर्क। प्रश्न 18, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ए केवल परीक्षा पास करने के लिए, बी बालक को समझने और प्रभावी शिक्षण देने के लिए, सी है केवल अंक बढ़ाने के लिए, डी है केवल अनुशासन बनाने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक को समझने और प्रभावी शिक्षण के लिए। प्रश्न 19,
बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ है ए केवल पढ़ाई करना, बी परीक्षा देना, सी खेलना और डी है प्राकृतिक रूप से विकसित होने की प्रक्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक रूप से विकसित होने की प्रक्रिया। प्रश्न 20 अंतिम प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ए केवल उपस्थिति के लिए और बी है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करने के लिए, सी केवल होमवर्क देने के लिए और डी है परीक्षा लेने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं।